आज की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आपको एक कहाना की मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक महिला जो थी एक ट्रेन में बैठी हुई रो रही थी। तो बगल के डब्बे के अंदर एक जो व्यक्ति था उसने रोने की आवाज़ सुनी और पहुंचा बोला, बोलो अम्मा रो क्यों रही हो। तो उस औरत ने उस व्यक्ति को, उस लड़के को लिफाफा दे दिया। लिफाफा लेकर उसने उसे खोला तो उसके अंदर 4 पेड़े थे, 200 रुपये का नोट था और एक इत्र से महका हुआ खत था। और उसने बोला अम्मा ये क्या है। तो बोली मैं बहुत दिनों से पैसे का जुगाड़ करके वृंदावन धक्के खाते हुए पहुंची। मेरा बड़ा मन था कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूं। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा बहुत भीड़ है। तो पंडित जी ने मुझे कहा कि साइड से आ जाऊँगा। मैंने पंडित जी को 200 रुपये दे दिए। पंडित जी ने मुझे एक पेड़ा दिया तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक पेड़ा नहीं चाहिए, मुझे 2 पेड़े चाहिए। मैंने 200 रुपये दिए तो कम से कम 2 पेड़े तो दो। तो पंडित जी ने मुझसे कहा चलो मैया आगे चलो, कोई 2 पेड़े नहीं मिलेंगे। तो गुस्से में आकर मैंने वो पेड़ा भी वापस कर दिया और मैं मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और मैंने बोला कन्हैया, कितनी दूर से, कितने दिन से पैसों का जुगाड़ कर कर मैं तुम्हारे पास पहुंची हूँ और तुम ना तो ढंग से दर्शन देते हो, ना ही ढंग से प्रसाद देते हो। ऐसा क्यों करते हो। ये बात सोच ही रही थी मैं मंदिर में बैठी हुई। तभी मंदिर में मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया और उस बच्चे ने कहा मैया ज़रा मेरा ये खत पकड़ना, तुम इसे पकड़ो मैं भी आता हूँ। और उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। मैंने बहुत देर उसका इंतज़ार किया लेकिन वो लौट के नहीं आया। तब मैंने हार कर ये खत खोला। जब मैंने एक खत खोला तो इसके अंदर 4 पेड़े थे, मेरे 200 रुपये का नोट वापस था और ख़त में लिखा था मैया अपने लल्ला से इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ मत हुआ कर, ये ले अपने 4 पेड़े बैठकर खा ले, तूने 2 मांगे थे मैं 4 दे रहा हूँ और तुझे दर्शन भी दे गया तेरे पास आकर। और वो ये बात सोच कर रो रही थी। उससे ज़्यादा दंग वो व्यक्ति था, वो लड़का था जो उसे चुप कराने आया था। उसने तुरंत अम्मा के पैर छू लिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अपने भक्तों के अधीन हैं भगवान और आप उन्हें जहाँ बुलाते हैं वो वहाँ दौड़ कर आते हैं। यकीन मानिए, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, भाव सच्चे होने चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान आपकी भी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। आज की एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं और कल की शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। 300 साल बाद ऐसा सहयोग बन रहा है। अपनी तबीयत आज ही ठीक कर लो और अपने एकादशी के व्रत का पारण आज कर लेना और प्लीज़ कल भाव के साथ, हृदय के साथ व्रत ज़रूर रखना। कमेंट्स में जय माता दी।